तो हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ एसिड और बेस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसका मैं काफ़ी टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, है ना। वीक एसिड किसे कहेंगे और वीक बेस किसे कहेंगे। एसिड बेस आपको मैं बता चुका हूँ, अगर नहीं भी पता है तो फिर भी मैं कुछ थोड़ा सा बारे में बता देता हूँ। देखिए, एसिड वो होते हैं जो पॉजिटिव आयन देते हैं, है ना। और बेस क्या होते हैं जो पॉजिटिव आयन को ले लेते हैं। किसी सॉल्यूशन में है, अगर उसमें एसिड डालिए, सॉल्यूशन मतलब आपको पता है कि कोई घोल, उसके अंदर अगर एसिड को आप डालते हैं, है ना, तो वो H+ आयन देते हैं, है ना। और वहीं पे बेस को डालेंगे तो H+ आयन वो सॉल्यूशन में से ले लेंगे, मतलब इसीलिए वो AOH नेगेटिव आयन देते, बोलते हैं AOH, है ना, नेगेटिव आयन देते, मतलब क्या कहते हैं, H को ले लेते, मतलब एसिड क्या करता है सॉल्यूशन में H+ आयन देगा, वो उसको ले लेगा, खत्म कर देगा, ये काम करता है ना। तो देखिए, एसिड बेस क्लियर हो गया। एसिड में आप ये भी पढ़े होंगे कि जो स्वाद में खट्टे होंगे, हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। और बेस वो होते हैं जो कड़वे होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहेंगे। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं ना जिनका असर बहुत काफ़ी ज़्यादा हो, मतलब जिनका, मतलब कहते हैं ना, मान लीजिए कोई 10 लड़का आया, है ना, और कोई वो एक लड़का से लड़ रहा है। अब वो अकेले एक लड़का 10 को मार दे रहा है, तो एक लड़का का जो मारपीट करने का जो असर है, मतलब ताकत है, पावर है, वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो उसी तरह कहते हैं कि ऐसे एसिड जिनका असर बहुत ज़्यादा हो, मतलब जिनका, मतलब एसिड एसिड मतलब क्या ना, कि ये जिसे अगर बोलेंगे कि बहुत जो स्वाद में खट्टे हैं वो एसिड होते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे जो बहुत ज़्यादा खट्टे हो। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बोलूं कि नींबू के भी अंदर में एसिड पाया जाता है, इमली के भी अंदर में एसिड पाया जाता है ना, है ना। तो दोनों में से ज़्यादा खट्टा कौन होता है, इमली ज़्यादा खट्टा होता है या नींबू का रस ज़्यादा खट्टा होता है। आपने स्वाद को जरूर चखा होगा, तो आपको पता होगा कि इमली ज़्यादा खट्टे होते हैं। इसलिए तो यहाँ हम कह सकते हैं जो इमली में जो टार्टरेट अम्ल जो एसिड जो पाया जा रहा है ना, इस एसिड को, इमली का जो अंदर में जो एसिड है टार्टरेट एसिड, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। समझ में आ गया। वो एसिड मतलब जो ज़्यादा अपना, मतलब वैल्यू दे सके, मतलब कोई सॉल्यूशन में जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जानते क्या करता है, वो एकदम गाढ़ा कर देता है ना। वीक जो एसिड रहता है वो पतला हल्का रहता है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जिनका असर काफ़ी ज़्यादा हो, है ना। जो एसिड का ज़्यादा, जितना भी रूल है होता है एसिड होने का, उसको ज़्यादा पावर, वो अपना क्षमता दिखा सके, है ना, उसे कहेंगे एसिड। जैसे सिंपल आप घोल याद रखिए, एक नींबू का घोल बनाएंगे, एक इमली का घोल बनाएंगे, तो इमली का जो पानी का जो हम स्वाद रहेगा वो ज़्यादा खट्टा रहेगा, इसलिए बोलेंगे ये इमली का जो अंदर में जो एसिड पाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर हो गया। वहीं पे वीक एसिड क्या होगा, जिसका असर कम हो, जैसे नींबू का कंपेयर में इमली से का पानी को कंपेयर करेंगे, नींबू का पानी, तो नींबू का पानी क्या है, कमजोर है, उसका वीक वीक वैल्यू है इमली के पानी से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो नींबू का जो पानी के अंदर है, मतलब नींबू के अंदर में जो एसिड पाया जा रहा है वो इमली के कंपेयर में वीक है ना। क्लियर है। चलिए, उसी तरह बेस भी होता है ना, कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो वही स्ट्रॉन्ग बेस वही हुआ जो अपना असर ज़्यादा दिखा दे, है ना, जो मतलब उनका वैल्यू ज़्यादा दिखे तो वो स्ट्रॉन्ग है, और जो कम दिखाएंगे अपना वैल्यू वो वीक बेस है। जैसे आपको एग्जांपल मैं बताऊं कि प्याज के अंदर में भी आपको बता दें कि एसिड पाया जाता है, सॉरी बेस पाया जाता है ना। और आदि होता है ना, आदि आदि लहसुन, इस सब के भी अंदर में भी बेस पाए, इसके अंदर में बेस होता है। तभी तो हमारे पेट खराब हो जाते हैं ज़्यादा मसाला वसाला खा लेने से। तो क्या होता है देखिए, मतलब प्याज में भी बेस है और आदि में भी बेस है। अब आप बताइए, दोनों को एक, दोनों मान लीजिए 50-50 ग्राम है, आदि 50 ग्राम, 50 ग्राम प्याज, तो आपको क्या खाने से आपका पेट खराब हो जाएगा। तो अगर आप 50 ग्राम आदि खा लेते हैं तो आपका पेट ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो आदि के अंदर जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है,
और जो प्याज का अंदर बेस है वो वीक बेस है कंपेयर आदि का। तो यहाँ पे आपने क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस किसे